नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास और एसएसएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी से रिलेटिव कक्षा 8 का जो है फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रिसोर्स संसाधन। हमारा चैप्टर है रिसोर्स संसाधन और रिसोर्स संसाधन के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उसको आज हम क्लियरली करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न की हम बात करें तो ये सारे प्रश्न जो हैं हमने जो पाठ्य पुस्तक से लिए हैं और पाठ्य पुस्तक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आज इनको हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी कक्षा 8वीं के बच्चे हैं, यदि आपने एसएसएम क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास जो पहला चैप्टर है, पहला जो है पाठ्य पुस्तक से पहला क्वेश्चन हम क्लियरली करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप देखेंगे हमारे पास पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। यानी कि जो संसाधन है ये पृथ्वी पर असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो जितने भी पृथ्वी पर संसाधन हैं ये असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो आइए हम जानते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर लिखा है, आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे, ये उत्तर है हमारे पास। यहाँ पे पहले का उत्तर है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जो प्राकृतिक संसाधन हैं इसका जो वितरण है, भू आकृतियाँ, भू बोले तो भूमि, भू आकृतियाँ, भू पे जो धरती हैं इस पर जो आकृतियाँ हैं हम देखेंगे क्या क्या आकृतियाँ हैं। जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण है वो असमान है, क्योंकि यह समान रूप से नहीं है, यह असमान है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो है भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्न होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि जो संसाधन संरक्षण क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि दूसरा वाला कि संसाधन संरक्षण क्या है। आपको देखना है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो यहाँ पे इसको हम समझेंगे कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। तो उत्तर देखिएगा, संसाधनों का सतर्कता, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्तापूर्वक, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी जो संसाधन हैं उसमें हमें सतर्कता और बुद्धिमत्तापूर्वक इसका हमें उपयोग करना है और कुछ नई चीज़ जो उसकी नवीनीकरण के लिए, मतलब उसको नया बनाने के लिए हमें उसमें समय देना पड़ेगा। और जो समय हम देते हैं और उसको सतर्कता से, बुद्धिमत्ता से, तो हमें उसे संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब कुछ नया करने के लिए उसको हम जो है वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव संसाधन ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो हमारे पास तीसरे का आंसर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की जो योग्यता ही भौतिक पदार्थों का, जो भौतिक पदार्थ होते हैं, पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य जो होते हैं इनकी योग्यता के ऊपर जो भौतिक पदार्थों का जो मूल्यवान जो संसाधन बनाने में सहायता करता है उसे हम जो है मानव संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपके रिसोर्स जो चैप्टर हैं कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी से, उससे जो है हम इनके आंसर के जवाब दे रहे हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ये आप देख सकते हैं, बिंदी लगाई हमने, सतत पोषणीय विकास क्या है। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या है तो इसको भी समझेंगे कि ये सतत पोषणीय विकास जो है ये है क्या। तो उत्तर हमारा चौथा आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। मैं निशान लगा देता हूँ किस प्रकार से हैं ये जो आप देख रहे हो लास्ट वाला। तो यहाँ पर समझने का बात है कि 4 संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, कितने 4 संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी
पूरी करती है। आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर हमारे पास है, इसलिए हमें सतपोषणीय विकास जरूरी है। तो जो छात्र अभी तक जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम लेके आएंगे और जो परीक्षा में आने जैसे प्रश्न भी हम लेके आएंगे। हमारा पहला चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस से, तो बने हैं वीडियो पे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा कि प्रश्न क्रमांक 2, ये प्रश्न क्रमांक 2 को भी समझना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, ये बोल रहा है सही उत्तर पर निशान लगाना है। जो भी सही है मतलब ये सही विकल्प हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और ऑब्जेक्टिव से रिलेटिव हैं। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर पर निशान लगाना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 3, उसमें से एक कौन सा सही है ये अपने को याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, मतलब इसमें से जो उपयोगिता है, मूल्य है, मात्रा है, इनमें से कौन जो है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो इसमें आपका आंसर होगा मात्राएं, क्योंकि मात्राएं जो होती है वो संसाधन को जो है निर्धारित नहीं करती है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे पहला वाला हमारा जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो उपयोगिता जो है वो निर्धारित करता है, मूल्य हैं ये भी निर्धारित करता है, लेकिन मात्राएं जो है यह निर्धारित नहीं करती है। हम चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मानव द्वारा जो बनाया गया है ऐसा कौन सा संसाधन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क दे रखा है कि कैंसर उपचार की औषधियाँ, या ख झरने का जल, या फिर उष्णकटिबंधीय वन। तो कौन सा है? तो मानव द्वारा जो निर्मित संसाधन है वो मनुष्य द्वारा निर्मित, यानी कि मानव, मैंने अभी बताया उत्तर हमारा होगा ख, क्योंकि मनुष्य द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर क ख 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा है? ख वाला, यानी कि झरने का जल। झरने का जल जो है ये मनुष्य द्वारा निर्मित, मतलब जो है उत्तर ख जो है हमारा मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कथन पूरा कीजिए। कथन पूरा करना है, समझना है यहाँ पर। तो पहला तीसरा वाला देखेंगे कि जैव संसाधन डैश होते हैं। अब जैव संसाधन क्या होते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। क जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ख मनुष्य द्वारा निर्मित, ग निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसमें से आपको यहाँ पर लिखना है कि जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं, मतलब जो जैव संसाधन होते हैं ये जो हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहला है कि संभाव्य और वास्तविक संसाधन, दूसरा है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में जो है अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहला वाला लेंगे, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाला जो हमें क्लियर करेंगे। पहला वाला आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन, और दूसरा है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो उत्तर देखेंगे, पहले हम बात करेंगे संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन। तो यहाँ पर संभाव्य संसाधन है और यहाँ पर वास्तविक जो है संसाधन है। संभाव्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, और वास्तविक संसाधन में होता है इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। आपको याद रखना है कि संभाव्य संसाधन जो होते हैं इनमें मात्राएं ज्ञात नहीं की जा सकती, और वास्तविक संसाधन में जो है मात्राएं ज्ञात की जा सकती है। अगला जो हमारा है, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। जो संसाधन है जैसे लद्दाख में पाया गया है यूरेनियम, ये जो अभी तो उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। और अगर हम बात करें वास्तविकता में, तो इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं किस किस का उपयोग जो है यहाँ पर किया जा रहा है, कोयला, खनिज तेल इत्यादि जो किया जा रहा है, ये वास्तविक संसाधन है। संसाधन क्या है? संसाधन यही चीज़ें हैं, जैसे यूरेनियम जो है इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इसका यूज़ किया जा सकता है। और वास्तविक संसाधन वो संसाधन है जिसको उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोयला, खनिज तेल, सभी को पता है कि ये जो है वास्तविक संसाधन है। अगला हम बात करें सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। ये सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन होते क्या है? तो सर्वव्यापक संसाधन एक तरफ हमने लिखा है, स्थानिक संसाधन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सर्वव्यापक संसाधन है और ये स्थानिक संसाधन है। यहाँ पर जो है जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। मतलब सर्वव्यापक कौन? जो सभी जगह फैला हुआ होता है उसको हम सर्वव्यापक कहते हैं। तो सभी जगह पाए जाने वाला जो संसाधन है
वो जो है सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। और स्थानिक संसाधन जो होता है, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वो स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सर्वव्यापक वो जो सभी जगह, और स्थानिक वो जो कि कुछ ही स्थानों पर पाया जाता है। तो ऐसे क्या है सर्वव्यापक संसाधन, ऐसे क्या है जैसे कि सभी जगह पाया जाता है। और ऐसे संसाधन देखिए वायु है, सूर्य का प्रकाश इत्यादि, ये सभी जगह पाया जाता है। और स्थानिक संसाधन क्या है, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क इत्यादि, ये सभी जगह नहीं पाए जाते क्योंकि स्थानिक जगह पाए जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रियाकलाप दिया है इसमें कहा है कि रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। मतलब कि यहाँ एक दोहे के माध्यम से बताया है, क्रियाकलाप दिया है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यानी कि ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधनों की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधनों के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे हमें 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर जो है इसको समझेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार से इसका आंसर देना है। तो इसमें देखिए कवि इसमें नवीनीकरण संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। हमें सबसे पहले क्रियाकलाप देखना है। तो कवि जो है वो जल की ओर हमें संकेत दे रहा है कि जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला कि जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। इस क्रियाकलाप में बताया है कि जल संरक्षण की क्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। जीव जंतु पानी की कमी कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। कृषि प्रक्रिया संभवतः नहीं हो पाएगी। कोई उद्योग नज़र नहीं आएगा। समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ पृथ्वी पर से जीवन समाप्त होना। यानी ये जो रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, इसमें यही कहा गया है कि आने जो हैं जो नवीनीकरण संसाधन जल की ओर संकेत किया है कवि ने, और यही बताया है कि जो धरती पर जो जल संचरण है वो जो क्रिया हो रही है यह समाप्त होने की आशंका है। और जीव जंतु अगर पानी कमी हो गई तो यहाँ पर धीरे धीरे जो हैं जीव जंतु भी समाप्त होने लगेंगे। और पृथ्वी पर कुछ लोग जो हैं सूखे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और जो समुद्र मार्ग हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे से यानी कि तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और यहाँ पर कृषि करना भी असंभव होगा क्योंकि जल रहेगा नहीं। तो कैसे असंभव है, कोई उद्योग नज़र नहीं आएगा, कोई धंधा कारोबार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु जो हैं वो मारे जाएंगे। और इसी प्रकार से पृथ्वी पर जो जीव हैं उसका अंतकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है संसाधन ये समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।